हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो कुछ नया। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता ही है कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में यूनियन गवर्नमेंट पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने स्टेट गवर्नमेंट पढ़ा, उसके बाद आज हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ यूनियन गवर्नमेंट क्या है। जो चैप्टर हमने पार्लियामेंट वाला जो चैप्टर किया था वो यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर है। यूनियन गवर्नमेंट को ही पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति 3 सदन होते हैं। और उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है कि विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल 3 आते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट के बारे में, यानी पंचायती राज क्या है, ठीक है। पंचायती राज क्या है? पंचायत वर्ड से ही पता चल जा रहा है कि पंचों को मिलाकर, यानी घर गांव के लोगों को मिला के एक पंच बनाने, और पंच और सरपंच को मिला के को क्या कहते हैं? पंचायत कहते हैं। तो पंच प्लस सरपंच इज इक्वल टू पंचायत, ठीक है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि लोकल गवर्नमेंट के बारे में ये चैप्टर क्या है, लोकल गवर्नमेंट के बारे में। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट है। अब लोकल गवर्नमेंट के अंदर 2 है, म्यूनिसिपैलिटी है और क्या है यहाँ पे? पंचायत है। क्या है? पंचायत। पंचायत के बाद नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है? विलेज। विलेज के बाद इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट के बाद डिस्ट्रिक्ट है। तो पहले विलेज पंचायत होगा। क्या होगा? पहले विलेज पंचायत आएगा, ठीक है, विलेज पंचायत, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट पंचायत, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पंचायत आएगा, ठीक है। अब क्या है कि विलेज पंचायत किसे कहते हैं? विलेज पंचायत का मतलब क्या हो गया? तो विलेज पंचायत का मतलब कि हर गांव का एक पंच बनाई जाती है, यानी ये भी गांव है, ये भी गांव है, ये भी गांव है, यहाँ से एक पंच बना दिया गया, ठीक है। यहाँ से भी एक पंच बनाया गया, यहाँ से भी एक पंच बनाया गया। तो हर गांव से एक एक पंच, और इन सारे पंचों को मिलाकर इंटरमीडिएट पंचायत कहते हैं। इन सारे पंचों को मिलाकर एक पंच बनाने वाले को क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट पंचायत। तो आपको जैसे कि पता चल गया कि विलेज पंचायत किसे कहते हैं। तो हर गांव के एक पंचायत बनाई जाती है, ठीक है। और इंटरमीडिएट पंचायत क्या कहते हैं? अलग अलग गाँव के अलग अलग ग्राम पंचायतों को मिलाकर ग्राम समिति बनाई जाती है, ठीक है। जैसे ये भी, यहाँ का भी एक पंच है, यहाँ भी एक पंच है, यहाँ भी, इन सारे पंचों को मिलाकर एक क्या बनाई जाती है? ग्राम समिति। ग्राम समिति यानी इंटरमीडिएट, ठीक है, ग्राम समिति। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और डिस्ट्रिक्ट पंचायत किसे कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट पंचायत की बात करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत किसे कहते हैं? जितनी भी पंचायत है वो सब डिस्ट्रिक्ट पंचायत के अंदर आती है, यानी ये भी पंचायत क्या है? ये भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएगी, और ये पूरा ये भी क्या है? डिस्ट्रिक्ट पंचायत के अंदर आएगा। तो जितनी भी पंचायतें होती है वो किसके अंदर आती है? वो भी क्या है? डिस्ट्रिक्ट पंचायत के अंदर आती है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यूनियन गवर्नमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट उसे कहते हैं जो संसद पार्लियामेंट में होता है, और राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति राज्यसभा में चुनाव के द्वारा नहीं किया जाता है, लेकिन लोकसभा में हर 5 वर्ष के बाद चुनाव के द्वारा लोग चुने जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में वैसे ही विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, विधानसभा में हर 5 साल बाद चुनाव होता है। उसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट में भी क्या है? लोकल गवर्नमेंट के अंदर भी पंचायत है, पंचायत के बाद डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के बाद इंटरमीडिएट है और विलेज पंचायत है। इनमें भी क्या है? हर 5 साल बाद क्या होते हैं? पंचायत होते हैं। अब आते हैं हम, यह एक तरह से क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ठीक है। मतलब ये क्या है? एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। और यहाँ पे जैसे कि पंच प्लस, मैंने बताया ना कि पंच और सरपंच को मिलाकर क्या है? पंच और सरपंच को मिला के क्या बनाया जाता है? ग्राम पंचायत बनाते हैं, ठीक है। पंचायत क्या बनाते हैं? पंचायत, ठीक है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। तो जैसे कि आपको यहाँ दिया है कि ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है, और हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा। जैसे कि इस उदाहरण में दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति 18 या 18 साल से
ऊपर का हो उसे वोट देने का अधिकार दिया गया है। और ग्राम सभा में भी वही वोट दे सकते हैं जो 18 साल या 18 साल से ऊपर की है। जैसे ये आप ये पिक्चर इमेजेस देख रहे हैं, ये क्या है, ग्राम पंचायत हो रही है, ठीक है। ये ग्राम सभा है, ये गाँव के लोग हैं, और ये क्या है, पंच है, या ठीक है, ये गाँव के लोग हैं और ये क्या है, पंच। ये सारे मिलके क्या कर रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं ग्राम पंचायत किसे कहते हैं। ग्राम पंचायत कई वार्डों यानी छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती हैं और प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड सरपंच के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ ही पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं। मैंने बताया ना कि जैसे कि सारे वार्ड को मिलाकर और छोटे छोटे वार्डों को मिलाकर उनमें से एक क्या निकाला जाए, सरपंच चुना जाता है। और जो पंचायत का मुखिया होता है वो वार्ड पंच और सरपंच को मिलाकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं, ठीक है। यानी पंच और सरपंच को मिलाकर ग्राम पंचायत बनाया जाता है, ये 5 साल के लिए चुना जाता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, सचिव को चुना नहीं जाता, सचिव को डायरेक्ट गवर्नमेंट इलेक्ट करती है, ठीक है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है, सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, ठीक है। सचिव का काम होता है कि ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा या निर्णय हो उनका रिकॉर्ड रखना। यानी सचिव का काम होता है कि गांव में जो भी पंचायत हो रही है उसकी क्या करना, चर्चा करना, उसके बारे में उसकी देखरेख करना, निर्णय लेना कि वो काम कैसे कर रहे हैं और इस काम के लिए क्या निर्णय लेना चाहिए, वो सबका किसका काम होता है, सचिव का काम होता है, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि स्वतंत्रता के बाद 1992 में 73 यानी 73 संवैधानिक संशोधन अधिनियम आया था। कब आया था, 1992 में। कौन सा संशोधन, 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम आया था, ठीक है। 73 संशोधन में क्या है कि इस संशोधन में हर 5 साल के में इलेक्शन होगा। पंचायत के अंदर ये भी आरक्षण और रिजर्वेशन रखा गया है कि SC और ST दोनों को आरक्षण देना है। महिलाओं को भी 33% आरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि पहले आदमियों का राज हुआ करता था, क्योंकि पहले आदमी की बात मानते थे, घर की औरतों की बात नहीं माना करते थे। इसलिए क्या करते थे कि तो उसके लिए क्या किया गया कि महिलाओं के लिए 33% सीट को क्या किया गया, आरक्षित यानी रिजर्व कर दिया गया। 73वें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ कि हर राज्य को राज्य के अंदर ही राज्य वित्त आयोग बनाया जाएगा, ठीक है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, पूरे जिलों के लिए एक जिला योजना समिति बनाई जाएगी और हर गांव को अलग अलग वार्ड में डिवाइड कर देते हैं और हर वार्ड से एक मेंबर चुनते हैं जिसे पंच कहते हैं। यानी इस गांव से भी एक पंच, इस गांव से भी एक पंच, इस गांव से भी हर गांव से एक एक पंच चुनकर उसी को हम क्या कहते हैं, सरपंच, ठीक है। और यहाँ पे सचिव क्या होता है, सचिव को डायरेक्ट गवर्नमेंट भेजती है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ दिया हुआ है ना कि ये पंचायत हो रही है यहाँ पे, तो अब ये क्या हम पढ़ेंगे, ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके और इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती हैं। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। यानी ग्राम सभा का क्या होता है कि ग्राम सभा में कोई पंचायत अपनी मनमानी कर रहे हैं तो उसको रोकने का काम कर सकती है, ठीक है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग या गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी रखती है, ठीक है। ग्राम पंचायत का क्या होता है कि ग्राम सभा के अंदर जो भी काम हो रहे हैं, कोई मनमाने ढंग से अपनी मनमानी तो नहीं कर रहा है या पैसे की गलत दुरुपयोग नहीं कर रहा है या कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, उसकी देखरेख भी कौन करते हैं, ग्राम पंचायत करते हैं। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसी तरह ग्राम सभा भी बहुत चुने गए जो भी प्रतिनिधि है उसकी क्या है, एक बहुत अच्छी भूमिका नज़र रखती है, उस पर अच्छी भूमिका भी निभाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है, ग्राम सभा।
अब देखिए ग्राम पंचायत में एक ये लेडी दिख रही है आपको, ये क्या है, महाराष्ट्र के 2 पंच जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी जो काम अच्छा करता है ग्राम में या गाँव में ज़्यादा अच्छा काम करता है उसको निर्मल ग्राम पुरस्कार से आयोजित उसको क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्या है, ग्राम पंचायत का क्या क्या काम होता है। तो सड़कें, नालियाँ, स्कूल, भवनें, ये सार्वजनिक उपयोग भवनों का निर्माण, रख रखाव, इन सब का काम करते हैं। स्थानीय कर लगाना, जो भी उस जगह रह रहे उसका कर लगाना, इकट्ठा करना, ये भी किसका काम है, ग्राम पंचायत का काम है। गाँव के लोगों को रोजगार देने संबंधित सरकारी योजनाएं लागू करना, ये भी ग्राम पंचायत का काम है। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, ठीक है, जो भी समुदाय का काम करते हैं उसके लिए जो भी अनुदान, जो भी लोग दान करता है उसके लिए भी काम करते हैं। राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं और उदाहरण के लिए निर्माण समिति, मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है तो ये काम निर्माण समिति करेगी और इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ठीक है, तो समिति बनाने का भी कुछ क्या होता है, ग्राम पंचायत के होता है, कुछ ग्राम सभा के भी लोग होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, तो जैसे आपने ये सारे मेंबर, तो एक बार दोबारा से डिक्टेट कर देती हूँ कि हर गांव में एक वार्ड में अलग अलग वार्ड में क्या होता है, डिवाइड कर दिया जाता है और हर वार्ड से एक मेंबर चुना जाता है जिसे पंच कहते हैं। ठीक है, और ये सारे मेंबर मिलकर सरपंच को इलेक्ट करते हैं, यानी पंच और सरपंच मिलके क्या करते हैं, पंचायत बनाते हैं और ये 5 साल के लिए क्या होता है, इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कि जनपद पंचायत किसे कहते हैं, जनपद पंचायत। तो पंचायत के 3 स्तर है, कौन कौन से, तो यहाँ पे देखिए कि देख लीजिए, पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। पंचायत राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। ठीक है, पंचायत राज व्यवस्था क्या है, लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी होती है। क्योंकि उसे ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के लोग उनको चुनते हैं, इसलिए वही जवाबदेही है। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। तो जनपद पंचायत का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें अलग अलग गाँवों के पंचायतों को मिलाकर एक समूह दी जाती है और ऐसे एक ग्रुप को जनपद समिति कहते हैं। यानी अलग अलग गाँव को ये भी एक गाँव, जैसे यहाँ पे ये भी एक गाँव है, ये भी एक गाँव है, ये भी गाँव, ये भी गाँव, ये गाँव, इन सारे गाँवों को मिलाकर एक क्या होता है, जनपद समिति बनाई जाती है। क्या है, जनपद समिति बनाई जाती है। ठीक है, जनपद समिति बनाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं हम, और क्या है, जनपद समिति। ठीक है, एक जनपद समिति बनाई जाती है। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होते हैं, यानी इसमें भी बहुत सारे गाँवों को मिला के पंचायत समिति बनाई जाती है। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत एवं जिला परिषद होती है और यह तीसरा स्तर जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजना बनाती है और पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोग की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जनपद पंचायत किसे कहते हैं, अलग अलग गाँवों के पंचायतों का एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जनपद समिति कहते हैं। और जनपद पंचायत का काम होता है ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय स्थापित करना, लिंक करना, देखरेख करना उनकी। ठीक है, जनपद पंचायत का काम जिला पंचायत के लिंक से ग्राम पंचायत को पहुंचाना होता है, जैसे कि इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन वगैरह के द्वारा क्या करते हैं, ये ग्राम पंचायत
बनाई जाती है। एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड नेक्स्ट चैप्टर ये कल करवाऊँगी मैं, गाँव का प्रशासन। ठीक है।